अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और गर्मी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों काफ़ी अरसे से मैं मार्वल के बारे में और इसके मुख्तलिफ मूवीज़ के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। आज की ये वीडियो भी मार्वल ही के बारे में है, पर यह शायद पिछली तमाम वीडियो से मुख्तलिफ हो। आज की इस वीडियो में हम मार्वल की आने वाली एक नई टीवी सीरीज मिस मार्वल के बारे में बात करेंगे, जिसकी पहली किस्त 8 जून 2022 को ऑन एयर होगी यानी आएगी। इसमें मार्वल के कैरेक्टर कमाला खान की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक पाकिस्तानी निजात अमेरिका की स्टेट न्यू जर्सी में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की होती है। मुस्लिम दुनिया, खासतौर पर पाकिस्तान के बहुत से लोग खुश हैं कि मार्वल में पहली मुसलमान फीमेल सुपर हीरो आ रही है, जो कि पूरी दुनिया में मार्वल के अंदर इस्लाम को पेश करेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कमाला खान, जो कि एक अमेरिकी मार्वल सुपर हीरो कैप्टन मार्वल से मुतासर होकर लिबरल जिंदगी गुजारना चाहती है, और इसकी इस कहानी में भी उस पर लगी मजहबी और ख़ानदानी पाबंदियों को दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अभी तक इस मिस मार्वल के मुख्तलिफ किस्म के टीज़र और ट्रेलर रिलीज़ हुए हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जिसने हो सकता है कि आलम इस्लाम में रहने वाले लोगों के नज़रियात को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया हो, अगर हमने गौर किया हो तो। इसका जो फर्स्ट टाइम ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, उसमें पहले ही सीन में कमाला खान को अपनी नोटबुक पर पिग्स को ड्रॉ करते हुए दिखाया, और दिखाया गया है कि उसे पिग्स यानी कि सूअर बहुत पसंद होते हैं। कोई भी शख्स अगर वो मुसलमान है तो उसे मालूम है कि सूअर की कदर इस्लाम में क्या है और कितना ज़्यादा इससे परहेज़ और मना किया गया है, और इसको हराम करार दिया गया है आलम इस्लाम में। जबकि कमाला खान को सूअर के साथ मोहब्बत और इसको बहुत ही क्यूट तरीके से अपनी बुक पर ड्रॉ करते हुए दिखाया है। ट्रेलर में मुख्तलिफ जगह पर कमाला खान के आइडियल आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और सबसे ज़्यादा कैप्टन मार्वल को दिखाया है। आयरन मैन, जो कि खुद एक एथियस्ट है, जो कि किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखता, और कैप्टन अमेरिका खुद एक क्रिश्चियन दिखाया है। कहने का मतलब ये है कि कमाला खान एक ऐसी मुसलमान है जिसके अपने कोई भी दीनी मान के या मुसलमान आइडियल नहीं है, बल्कि उसके आइडियल मुकम्मल तौर पर मगरबी, गैर मुस्लिम और एथियस्ट लोग हैं, और वो चाहती है कि वो उन जैसी बने और उनके काम सीखे। क्योंकि स्टोरी में कमाला खान को एक मुसलमान लड़की दिखाया है जिसका रहन सहन और रीति रिवायात इन सब लोगों से मुख्तलिफ होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। फिर अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो इस कल्चर यानी मगरबी कल्चर में आम है, यानी कि बाहर से आने वाले लोग जब उनके दरमियान जाकर रहते हैं तो क्योंकि वो माइनॉरिटी होते हैं, कम तादाद में होते हैं, तो वो वहाँ पर एडजस्ट होने के लिए उनके रीति रिवायात कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि इस रीति रिवायात को अडॉप्ट करने के लिए यानी उस माशरे में एडजस्ट होते हुए वो इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, और फिर वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बल्कि कभी कभी तो नामुमकिन सा लगने लग जाता है। इस टीवी सीरीज में कमाला खान को उस पर अपने ही मज़हब का बर्डन यानी वज़न दिखाया गया है। मतलब कि अगर वो अपने मज़हब इस्लाम की पैरोकारी करेगी तो वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। और उसकी ज़िंदगी जीने में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? रात को लेट घर आना, पार्टीज एंजॉय करना, लड़कों के साथ दोस्ती करना। क्योंकि ट्रेलर में अक्सर जगह कमाला खान के माँ बाप और भाई को उस पर सख्ती करते हुए दिखाया गया है कि वो ये ना करे, वो ना करे, और मज़े की बात खास करके उसके भाई को सख्ती करने वाला दिखाया है, जिसके चेहरे पर मुकम्मल दाढ़ी मौजूद है, और वो अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा सख्ती से बात करता है। जबकि कमाला खान को एक आज़ाद ख्याल खुलकर जीने वाली लड़की दिखाया है कि वो जो मर्जी है करने वाली है, और वो अपने मज़हब और रीति रिवायात के नीचे दबने वाली नहीं। ट्रेलर में ही उसे रात को पार्टीज एंजॉय करते हुए, लड़कों के साथ दोस्ती और हंसी मजाक करते हुए भी दिखाया गया है। और ट्रेलर में ही एक जगह एक लड़के को बिना कपड़ों के देखकर कमाला खान के जज्बात उभर आते हैं। मिस मार्वल टीवी सीरीज हॉलीवुड की सबसे बड़ी कंपनी डिज्नी के अंडर मार्वल ने बनाई है, जिसमें अब तक जितने भी मुसलमान कैरेक्टर्स शो किए हैं सब गलत और विलन दिखाए हैं, चाहे वो मूवीज हों, टीवी सीरीज, शोज या जो कोई भी जरिया हो। और ये काम आज से नहीं बल्कि एक बहुत ही लंबे अरसे से किया जा रहा है कि इस्लाम को ख़ास तौर पर बुरा, सख्त और दहशतगर्दी के साथ मंसूब किया जाता है, और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को फैलाया जा रहा है। मगर अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक मूवी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कहने वाले लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि ये सिर्फ एक मूवी ही है के ज़रिए से हमारी और हर देखने वाले की सोच को कितना बदला जा रहा है और एक नई सोच पैदा की जा रही है। ये एक बहुत ही सोचे समझे प्रोपेगेंडा है इस्लाम के खिलाफ, और इस प्रोपेगेंडा को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है कि इसी सीरीज़ को बनाने के लिए मुस्लिम डायरेक्टर्स और इवन के स्टोरी क्रिएट करने के लिए मुस्लिम स्टोरी क्रिएटर्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि अगर इस पर कोई बात की जाए तो उन्हें कहा जाए कि ये मुसलमान ही पेश करने वाले हैं जिन्होंने अपने मज़हब को जैसा वो है वैसा ही पेश किया है। और मज़े की बात है कि इस मूवी के डायरेक्टर्स की लिस्ट में शर्मीन उबैद चिनोई को भी शामिल किया है, जो पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद तेज़ाब की ज़द में आने वाली ख़वातीन पर फिल्म बनाकर अपने मुल्क का नाम खूब बदनाम कर चुकी हैं, और इस पर मगरबी मीडिया ने खुश होकर उसे एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर से भी नवाजा है। और इसके अलावा भी वो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं जिससे अपने माशरे और अपने मुल्क का सही से करके उन्होंने नाम बदनाम किया है। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि शर्मीन उबैद एक नहीं बल्कि दो एकेडमी यानी ऑस्कर अवार्ड विनर हैं। मीन्स के मगरबी मीडिया उनसे कुछ ज़्यादा ही खुश है। इसके अलावा डायरेक्टर्स जो इस कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं वो ये है
کہ یہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے، یعنی کمالہ خان اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ کرنا چاہتی ہے۔ ڈائریکٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو دل میں آئے وہ کیا جائے، کسی کی غلامی میں نہ رہے، مطلب کہ کسی مذہب کے اصول ضوابط کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ مزید یہ کہ مس مارول کے ڈائریکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ساری دنیا میں امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کا جو امیج بنا ہوا ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمان کتنے آزاد ہیں، مطلب کہ لبرل، جو اپنے اسلام کو فالو نہیں کرتے بلکہ مغربی اصولوں اور رہن سہن سے کھلے ہو کر جیتے ہیں۔ مطلب یہاں پر ان کو مذہب کا دباؤ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مغربی خیالات کو اپنے مذہب میں شامل کر کے بہت اچھے سے جی سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کمالہ خان کو دکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کا اسلام پاکستان، انڈیا یا دنیا کے کسی بھی اور ملک میں رہنے والے مسلمان کے اسلام سے مختلف ہے کیا؟ تو بیسکلی اس ٹی وی سیریز میں اسلام کی خود ساختہ شکل دکھائی جائے گی کہ اسلام ایک کیسا مذہب ہے جو کہ اصل اسلام سے بالکل ہی الٹ ہے، اور دیکھنے والوں کے ذہن میں اسلام کا غلط امیج بنے گا۔ ویسے اگر مارول دکھانا ہی چاہتا ہے تو پھر اپنے معاشرے کو بھی دکھائے، یعنی کہ امریکن کلچر جہاں لڑکا لڑکی بغیر کسی رشتے کے اکٹھے رہتے ہیں، پہلے وہاں پر ایک دوسرے کو صحیح سے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اگر مزہ نہ آئے تو بریک اپ کا نام دے کر رشتے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی امریکی معاشرے میں طلاق کی بہت زیادہ ریشو ہے اور یہ بہت عام سی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس شادی جیسے پاک اور صاف رشتے کی کوئی بھی عزت نہیں بلکہ ایک مذاق ہے، اور جب کبھی بھی آپس میں کوئی شادی کی بات چلے تو وہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ کمٹمنٹ نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو صرف ایک ہی شخص تک ڈیڈیکیٹ نہیں رکھ سکتے، جو کہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں ہے کہ اگر ایک مرد اور عورت میں شادی ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ امریکی معاشرے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس امریکی معاشرے میں جہاں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں اور پھر ان کی جگہ گھر میں کتا پال لیتے ہیں۔ اس معاشرے میں عورت ذات کی اہمیت کسی ایک ٹیشو پیپر سے بڑھ کر بالکل نہیں کہ جس کو جب چاہا جس وقت چاہا استعمال کر کے پھینک دیا۔ وہ معاشرہ جو دوسروں کو کہتا ہے کہ عورت کو عزت دو، آزادی دو، حالانکہ اسلام نے عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے جب ہر طرف دور جہالت تھا، اور اسلامی وہ واحد مذہب ہے جس میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حاصل ہوئی ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی فلم یا ٹی وی یا کسی مذہب یا دین کے بارے میں بنائی گئی مووی کو ہرگز مکمل نہ مان لیں کہ وہ مکمل طور پر درست ہے، بلکہ اپنی طرف سے بھی مطالعہ کریں اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، کیونکہ آج کل کا میڈیا خاص طور پر شیطان کا ہتھیار بنا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دن رات اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے دین ایمان کی حفاظت کریں اور حقائق سے آگاہ رہیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔